हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में फॉलो करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक। ठीक, इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन व्हिच ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6। ये फिगर 4.6 है। कौन सा फिगर 4.6 ये है। ठीक, चलिए इसका कहने मतलब ये है कि इसमें चार इक्वेशंस दी हैं 1 2 3 4। ठीक, 4 इक्वेशंस हमें दी हुई है। उसने और हमें ग्राफ दिया हुआ है। उसने बोला है कि ये ग्राफ इन चारों में से किसी इक्वेशन का है, तो वो हमें बताना है। वेरीफाई करेंगे, कैसे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज चेक करेंगे कि जो ग्राफ है इसमें हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। वो कोऑर्डिनेट्स क्या है? वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1, 1। ठीक, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास 0, 0 और थर्ड कोऑर्डिनेट है 1, -1। ठीक, हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अच्छा, ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? सॉल्यूशन है। क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे इन किसी में से एक इक्वेशन के। ठीक, तो एक लाइन है तो एक ही इक्वेशन होगी। अगर दो लाइन होगी तो दो इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, पर एक लाइन है ना, तो इनमें से एक ही इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, और जो तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। उस इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अच्छा, और फर्दर ऑल पॉइंट विल satisfy equation। चलो, और जो पॉइंट होंगे वो क्या करेंगे? उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कैसा है? LHS बराबर RHS। आगे समझ? चलो करके देखेंगे। तो पहला क्या है हमारे पास? -1, 1। ठीक है, -1, 1। तो ट्राई करेंगे, क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। ठीक, हमारे पास क्या है? -1, 1 है। ठीक है, तो -1 किसका होगा? x का होगा। 1 किसका होगा? y का होगा। ठीक है, तो पुट अप करेंगे तो -1 डज नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन तो हमारी नहीं होने वाली। दूसरे वाले को चेक करेंगे। दूसरे वाले पे और कोऑर्डिनेट रखेंगे तो ट्राई -1, 1 इसे ट्राई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो -1 किसका है? x का है, तो -1 + 1 = 0, यानी कि 0 पर जाएगा, 0 बराबर 0। चलो, ये पहला वाला तो तुम्हें सेटिस्फाई हो गया। दूसरा वाला क्या है हमारे पास? 0, 0, यानी कि दोनों ही मतलब के 0 x का होगा, u y का होगा। ट्राई 0, 0। तो 0 + 0 बराबर 0, यानी कि 0 = 0, यानी कि LHS बराबर RHS। जी भी सेटिस्फाई कर रही है। थर्ड हमारे पास क्या है? 1, -1 है, तो प्लस का 1 किसका होगा? x का होगा। -1 किसका होगा? y का होगा। पुट अप करेंगे तो थर्ड ट्राई कर रहे हैं किसे? 1, -1 को। तो 1 प्लस ब्रैकेट में -1 = 0, यानी कि 1 - 1 = 0, 0 = 0, यानी कि ये भी क्या करेगी? इसे सेटिस्फाई करेगी। ये भी क्या करेगी? इसे सेटिस्फाई करेगी, यानी कि तीन पॉइंट्स थे हमारे पास, तीन कोऑर्डिनेट्स थे। तीनों कोऑर्डिनेट्स से किस इक्वेशन को कर रहे हैं? इस इक्वेशन को कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि जो लाइन हमारे पास, जो लाइन हमें जो ग्राफ दिया गया है किस इक्वेशन का है? x + y = 0 इक्वेशन का है। हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लाइन कौन सी हमारे पास है? एक ही लाइन है। आगे क्या समझ? चलो, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा ग्राफ उसमें दिया हुआ था और उसने बोला है कि 4.7 फिगर कौन सा है? ये 4.7। दो फिगर दी होती है, एक 4.6 और एक 4.7। ठीक है, इस फिगर में देखो जरा, हमें 4 क्वेश्चन फिर से उसने दी हुई है। ठीक है, उसने फिर से क्या दिए हुए हैं? पॉइंट दिए हुए हैं। उसने पूछा है कि मतलब जो पॉइंट्स है वो किस इक्वेशन के हैं, यानी कि जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं -1, 3, दूसरा है 0, 2 और तीसरा है 2, 0। ये सब क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, किसी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जो भी क्या करेंगे? ऑल पॉइंट्स विल बी सेटिस्फाइड इक्वेशन। जो भी क्या करेंगे? इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। आगे बात समझ? चलो, तो चलते हैं हम लोग सॉल्व करने की ओर। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? -1, 3। तो ट्राई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं। कैसे ट्राई कर रहे हैं? -1,
3 को रख रहे हैं तो -1 किसका होगा, s का होगा, 3 किसका होगा, y का होगा। तो 3 यहाँ पे रखा, -1 प्लस के 2, तो 3 इक्वल किसके हो रहेगा, प्लस के 1। तो ये बराबर नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन तो नहीं होने वाली। दूसरे वाले में चेक करेंगे, तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, किसे रखेंगे, -1, 3, और -1 किसका है, s का है, और 3 किसका है, y का है। तो 3 इक्वल टू -1 और -2, तो 3 इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, जी निकल के आया। तो बेटा तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर +3 यहाँ पर क्या है, -3 है, यानी कि ये क्वेश्चन भी नहीं होने वाली है। एक क्वेश्चन वही होगी जिसमें तीनों पॉइंट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे उसी क्वेश्चन को, जिसमें तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे उसी क्वेश्चन को। चलो थर्ड पॉइंट हम देखें, थर्ड वाला पार्ट देखेंगे। तो ट्राई कर रहे हैं हम, ट्राई -1, 3, तो -1 किसका है, f का है, 3 किसका है, y का है, 3 यहाँ रख दिया, -1। अच्छा माइनस पहले से लगा हुआ है तो एक माइनस ये भी आ जाएगा, प्लस के 2, ठीक 3। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो गया, प्लस के 2 हो गया, यानी कि 3 इक्वल 3 हो गए। सेटिस्फाई कर दिया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ट्राई करेंगे, ट्राई 0,2, तो इसे ट्राई करके देखेंगे हम लोग। 0 कहाँ पर रखेंगे, ऐसे कहाँ पर रखेंगे, तो -0 प्लस का 2, और बाकी जगह पे रखेंगे 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 = 2। जे भी सेटिस्फाई कर रहा है, जे भी क्या कर दिया उसने, सेटिस्फाई कर दिया। ठीक, चलो थर्ड वाला देखेंगे, ट्राई कैसे ट्राई कर रहे हैं हम इसे ट्राई करेंगे 2,0 को, 2,0 को ट्राई करके देखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 किसका होगा, s का होगा, तो -2 प्लस के 2 = 0। 2 किसका होगा, 0 किसका होगा, y का होगा, तो 0 जी कट जाएगा, 2 प्लस माइनस किया है 0, यानी थर्ड वाला भी इसने क्या कर दिया, थर्ड वाला भी इसने क्या किया, सेटिस्फाई किया, यानी कि हमें फोर्थ की जरूरत नहीं है मेरे पास नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड वाला होगा, यानी कि जे लाइन किसकी होगी, y = -x प्लस के 2 की होगी, ये लाइन किसकी होगी, y = -x प्लस के 2 होगी। तो स्टूडेंट्स फॉर द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा जरा ध्यान से समझना, बहुत ही बिंदास, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, नहीं तो भाई साहब उड़ जाएगा समझ लेना। चलो, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, यानी कि मतलब एक कोई बॉडी है जो एक किसी कांस्टेंट फोर्स के साथ क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है, ठीक है, और फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। चलो एक्सप्रेस दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और जब किसकी मतलब जब किस फॉर्म में दिखाना है, टू वेरिएबल्स के फॉर्म में दिखाना है, इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में हमें दिखाना है, ठीक है, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एट 5 यूनिट, ठीक है, हमें इसका ग्राफ बनाना है, यहाँ पे हमारा फोर्स क्या रहेगा, 5 यूनिट रहेगा, ठीक। आल्सो गिव द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। चलो ठीक है, पहले इतना काम करेंगे सबसे पहले तो लेट y = वर्क डन, लेट वर्क डन = y, जो वर्क डन है, जितना मतलब काम किया जा रहा है, जो वर्क डन है हमने क्या लेट लिया, y लेट लिया, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितनी लेट ली, f लेट ली, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट फोर्स हमारे पास कितना है, कांस्टेंट फोर्स हमने f से ले लिया, ठीक है। अच्छा चलो, तो एक हम लोगों ने क्लास 9th में हमें फॉर्मूला मिलता है फिजिक्स में पढ़ने के लिए, वो हमारा होता है फोर्स इक्वल टू वर्क डन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चलो क्लास 9 में फॉर्मूला मिलता है पढ़ने के लिए फिजिक्स में, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मेरा कृपया करके पढ़े, ठीक, तभी और अच्छे समझ में आएगा, ये तो बेसिक समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब उसने क्या बोला है, हाँ तो देखो द वर्क डन ऑफ अ बॉडी, यानी कि जो बर्डन है वो वर्क डन है जो वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, वर्क डन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट है फोर्स,
तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल जो वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हमें दिया गया है इसका साइन हटाने के लिए हम लोग जो कांस्टेंट फोर्स है उसे ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा एफ एस हो जाएगा, v इक्वल टू एफ एस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में हाँ या ना, हाँ या ना, तो जी क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, जब हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी। और एफ की वैल्यू में कितनी दी गई है, एफ की वैल्यू में कितनी दी गई है 5 यूनिट, कितनी दी गई है 5 यूनिट। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या होगी y इक्वल टू 5s होगी, y इक्वल टू 5s होगी। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि फोर्स इक्वल टू कितना दिया 5 यूनिट दी गई है। आगे चल, तो अब हम इसे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालेंगे। अगर ग्राफ बनाना होगा तो हम क्या निकालेंगे सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे h इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना रहेगा, y इक्वल टू भी हमारा रहेगा 0। ठीक है, अगर हम h इक्वल टू कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना रहेगा 5 आ रहेगा, और h इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना रहेगा 10 आ रहेगा। आगे समझ, तो चलो यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा s, यहाँ पे रहेगा y। ठीक, चलो तो 0 0 हो जाएगा, 1 रखने पे 5 हो जाएगा और 2 रखने पे 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग बनाएंगे क्या, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। चलो जी एफ जी वाई और एफ डैश वाई डैश। ठीक, चलो यहाँ पे क्या 0। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे और ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ डायमीटर इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो जी नाइन जो हमारा 10। ठीक, चलो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, तो सफिशिएंट इतना। चलो अब पुट करेंगे जल्दी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एफ पे 0 बाई पे 0, यानी कि यहीं पे रहेगा एफ पे 0 और बाई पे 0, यानी कि हमारे यहीं पे रहेंगे पॉइंट्स। ठीक, चलो और फिर है एफ पे 1 और बाई पे 5, एफ पे 1 और बाई पे 5 लगभग यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा 1,5। चलो दूसरा क्या है 2 पे 2 कहाँ पे एफ पे है और 10 कहाँ पे है बाई पे है, तो ये लगभग यहाँ पे पहुंचेगा। चलो तो 2,10 अगले समय हाँ या ना, थोड़ा सा यहाँ पे होगा इस हाँ बस सही है। ठीक है, चलो अभी नहीं कराएंगे तो मीट करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे। आगे क्या उसमें हाँ या ना, जी ग्राफ पे कराओगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही प्यारा बनेगा। ठीक है, चलो तो इतना हमारा काम हो गया, बस इतना ही हमें करना था। ठीक, अब पढ़ेंगे और इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है आल्सो रीड द ग्राफ द बर्डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट पे 2 यूनिट को उसने मतलब कितना बर्डन किया, तो 10 कितना किया 10 किया। आगे बस में हाँ या ना, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड से वर्क डन वर्क फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड of 2 units, नहीं 2 यूनिट ऐसा नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल 10, बस इतना सफिशिएंट है। ठीक है, चलो जितना हो गया पहले वाले के लिए। अब उसने बोला 0 यूनिट पे कितना करेगा, यानी कि 0 यूनिट पे, तो 0 यूनिट पे भी हमें उसे बताना होगा, तो यहीं पे हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वर्क डन फॉर डिस्टेंस for distance traveled of 0 यूनिट। ठीक, इस टाइप से आपको राइट कर देना। ठीक है, यूनिट चलो हो गया हमारा यहाँ पर सफिशिएंट। ठीक, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। राइट है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल, यानी किसी स्कूल में क्लास 9 में पढ़ने वाली जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो contributed ₹100 toward the Prime Minister's relief fund to help the earthquake victims, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है उसमें उन्होंने दोनों लोगों ने साथ में मिलकर 100 रुपए दिए, साथ में मिलकर 100 रुपए दिए हैं दोनों लोगों ने। ठीक है, चलो
राइट आ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, हमें एक लीनियर इक्वेशन राइट करनी है जो कि इस डाटा को सेटिस्फाई करेगी। यू मे टेक देयर कॉन्स्टिट्यूशंस एल पी एफ एंड वाई, और हम जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो रुपए हैं उन्हें हम एफ और वाई के तौर पे ले सकते हैं, लेट कर सकते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और हमें इसका ग्राफ बनाना है। दो काम करने हैं हमें, पहला तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, दूसरा क्या करना है, ग्राफ बनाना है। चलो करेंगे हम लोग। तो लेट यामिनी has contributed X rupees, ठीक, and Fatima has contributed by rupees। इतनी बात क्लियर होगी ना। चलो हमने क्या कहा कि जो यामिनी थी उसने X रुपए दिए और फातिमा ने कितने दिए, बाई रुपए दिए, और इन दोनों को मिला के इन दोनों को यानी कि जब ऐड करेंगे कितने रुपए हो रहे हैं, 100 रुपीज हो रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी, ये डिफरेंस होगी। चलो आधा पार्ट तो हमारा हो गया इस क्वेश्चन का, यानी कि दोनों ने जो रुपए दिए मिला के वो कितने हो रहे हैं, 100 रुपए हो रहे हैं। शायद किसी ने 60 दिए हो, किसी ने 40 दिए हो, ठीक, आगे ना हो सकते, या किसी ने 30, किसी ने 80 दिए हो, 70 दिए हो, 20 80 का भी रेशियो सकता है, यानी कि रेशियो क्या है हमें पता नहीं है, बस हमें इतना पता है दोनों को मिला के कितने हो रहे हैं, दोनों को मिला के कितने रुपए हो रहे हैं, 100 रुपीज हो रहे हैं। आगे ना हो सकते, चल तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे इसके। तो रखेंगे लोग यहाँ पे x = 0, तो 22 कितना रहेगा, तो 22 हमारा आ जाएगा 100, 22 कितना रहेगा 100 आ जाएगा। अगर हम लोग 22 0 रखेंगे तो x = आ जाएगा 100। आगे बात है, चलो तो हमारे यहाँ पे दो सॉल्यूशन निकल आए हैं। हमने बोला था ना एटलीस्ट दो सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी कम से कम हमें दो सॉल्यूशन की जरूरत होती है। आगे ना बात है, चलो तो x जगह पे 0 तो यहाँ पे रहेगा 100, और यहाँ पे 100 तो यहाँ पे 0। लो इस में हमारे पास है। चलो तो हम यहाँ पे बनाएंगे, फिर कार्ड से बनाएंगे इससे पहले अपना। चलो यहाँ पे f डैश, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे 0, यहाँ पे y, और यहाँ पे क्या f, ठीक, बात क्लियर होगी। चलो तो इसमें सबसे पहले तो हम स्केल लेंगे। स्केल कैसे लेंगे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 20 रुपीज। इस टाइप की हम लोग यहाँ पे स्केल ड्रॉ करेंगे। आगे उसमें स्केल लिया करो, जब भी बड़े बड़े नंबर हुआ करें, हमारे पास बड़े बड़ी संख्या हुआ करें, बड़े बड़े नंबर हुआ करें, तो वहाँ पे ना स्केल ड्रॉ कर लिया करो, तो बड़ी ही आसानी होती है। अब जैसे यहाँ पे 100 है तो x ले रहा हूँ, 100 बाई 100 ले रहा हूँ, तो पता नहीं कहाँ जाएगा उसमें, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, स्केल ले लेते हैं, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है। आगे समय चलो तो हमें कितने का स्केल लिया, 20 का स्केल लिया, तो हम यहाँ पे करेंगे 20, 40, 60, 80, 100 और 120, ठीक। सेम यहाँ पे करेंगे 20, 40, 60, 80, 100 और 120। आगे क्वेश्चन में हाँ या ना, चलो इतनी क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पे ड्रॉ कर दिए पॉइंट्स, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो 0,100 यानी कि 0 किसका है, f का है, और 100 किसका है, y का है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0,100, ठीक। चलो पॉइंट हमें एक मिल गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा 100,0 यानी कि 100 यहाँ पे है और 0 y का है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 f पे है और 0 किसके y, ठीक। अब इन्हें क्या करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे इस टाइप से, ठीक। और यहाँ इस लाइन का हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन हम लोग किसकी लाइन बोलेंगे, तो हम लोग इसे बोलेंगे क्या f + y = 100 की क्या है ग्राफ, यानी कि 100 की क्या है। आगे का समझ, चलो तो बस इतना ही करना था और हमारा हो गया सॉल्व। बस इसमें याद रखना कि हमें क्या करनी होगी, स्केल को भी लेना होगा, इसे क्या बोलते हैं स्केल बोलते हैं, ठीक है। अपने हाथ से स्केल को ले लिया, लेट कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट फॉर द वीडियो एंड नोट डाउन फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। चलो स्टूडेंट्स तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस का, ठीक। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेंपरेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, यानी कि उसने बोला है जो कंट्री है यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रियों में जो टेंपरेचर होता है इसमें मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में करते हैं, वेयर ऐसे इन कंट्रीज लाइक इंडिया इज द मेजर्ड इन सेल्सियस, और इंडिया में किसमें करते हैं, सेल्सियस में करते हैं। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और जो हमारे पास क्या है लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमारे पास क्या एक फॉर्मूला है जिससे हम
टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास ये हमारा क्या फॉर्मूला है। तो बेसिकली इसके 5 पार्ट है, 5 पार्ट हम आपको सभी कराएंगे, इसमें से अभी हम पहला वाला पार्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, यानी कि जो एक्स एक्सिस जो लाइन होती है, ठीक है, वहां पे हम क्या लेंगे, सेल्सियस लेंगे, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, फ़ारेनहाइट लेंगे, और हमें क्या बनाना है, कार्टेशियन बनाना है, यानी कि ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलो करते हैं हम इसे। यहाँ पे क्या है, एस एस है, ठीक है, एस एस पे हमें क्या लेना है, सेल्सियस लेना है, और सेल्सियस को हम सी से लिखेंगे, ठीक है, सी से, और चाहो तो पूरा भी लिख दो यहाँ पे सी ई एल और एस, ठीक है, सेल्सियस, और यहाँ पे क्या रहेगा वाई डैश, यहाँ पे क्या रहेगा एस डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई, और एस और वाई को यहाँ पे ब्रैकेट में कर देंगे, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, फ़ारेनहाइट ले लेना है कि एफ से, ठीक, फ़ारेनहाइट। लो, ठीक, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से, यानी कि इस जो फॉर्मूला दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, f = 9/5 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस के 32। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो टेक c = 0, हमने क्या लिया, c = 0 ले लिया। तो c = 0 ले लिया, मतलब क्या हो रहेगा हमारा f = 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस के 32, और जब से इसका सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, f = 32 निकल के आएगा। आएगा समझ में, चलो f = निकल जाएगा 32 निकल जाएगा, हम c = 0 लेंगे। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, टेक f = 0। तो अगर हम लोग f = 0 लेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कुछ अपॉन में आ रहा है, यानी कि वो फ्रैक्शन में आ रहा है या फिर डेसिमल में आ रहा है। तो हमने क्या बोलता है, फ्रैक्शन और डेसिमल में क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि c = 5 ले लेंगे, ठीक है, c = 5 ले लेंगे। जब c = 5 लेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, f = 9/5 × 5 और प्लस के 32, 5 लेके जो रहेगा हमारा कितना, 41। तो f = आ गया 41, आ गया। चल इसको मैं हटा देता हूँ, एक और ले लेता हूँ मैं, एक और ले लेंगे, इसे अच्छे से आ रहेगा। तो c = अगर 10 लेंगे, c = 10 लेंगे तो जो हमारा आंसर कितना देगा, 50 देगा। कितना देगा, 50। f = 50 कैसे देगा, चलो मैं वो करके दिखा देता हूँ। तो f = कितना हो जाएगा, 9/5, सीधे अगर रखेंगे 10 प्लस करेंगे 32, तो 5 × 10, 9 × 2 80, 80 + 2, तो कितना रहेगा 80 + 32, 80 + 32, तो ये हमारा रहेगा 50। आ गया समझ में। इस टेस्ट में क्या मिलेगा, f = 50 मिलेगा। आ गया समझ में। चलो हम यहाँ पे बनाएंगे टेबल, बनाएंगे क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। यहाँ पे रहेगा f, यहाँ पे रहेगा y, s और y, ठीक है। और s और y को देखो उन्होंने क्या बताया है, s और y को उन्होंने क्या बताया है, s को लेना है p और y को लेना है f लेना है। चलो तो 0 पे कितना आ रहा है, 32 आ रहा, 5 पे आ रहा 41 और 10 पे आ रहा 50। इन्हें हम यहाँ पे जल्दी बना लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी बना लेंगे, थोड़ा सा हम गैप दे दे के बनाएंगे, कैसे बनाएंगे चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक इस टाइप से। और यहाँ पे कितने का लेंगे हम लोग, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 सफिशिएंट लेना, ठीक। चलो तो आगे चलेंगे इसमें। तो पहला क्या है, 0/32। तो 0 किसका है, s का है, और 32 किसका है, y का है। तो देखो यहाँ पे f यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे साइड से, फिर 0,32 हमारे यहाँ पे काउंट हो गया। ठीक, दूसरा क्या है, 5,40 मतलब यहाँ पे रहेगा, 5,41 लगेगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे राइट करेंगे तो 5,41, और थर्ड क्या है, 10,50, तो 10 यहाँ पे 50 यहाँ पे लीजिएगा, तो 10,50, ठीक। अब चलो तो इन तीनों को मिला दो, इन तीनों को मिला दो, ठीक है, इन तीनों को करा दो, यहाँ पे मीट करा दो, आ गया समझ। चलो थोड़ा यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो अच्छा बन जाएगा, ठीक। अब मैं फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को। चलो इस जैसे हमारा पहला वाला पार्ट हो गया, तो कौन सा वीडियो एंड होगा उससे चलेंगे दूसरे पार्ट पे। चलो स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे पार्ट 2 की।
पार्ट 2 में देखेंगे इसका इसमें लिखा हुआ है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सेल्सियस में टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक, जिसकी उसने हमें दी हुई है। तो उसने बोला हमसे व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा, तो हमें फार्मूला पता है कि होता है F = 9/5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई C प्लस के 32, ठीक, तो यहीं पे रखेंगे, पुट करेंगे तो 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस के 32 चला जाएगा, कितने टाइम से टाइम चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 से 54 प्लस के 32 0 पर, ठीक, और यहाँ पे कितना होगा 6 और 8 डिग्री, ठीक, इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो लिखा गया हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ गया है, ठीक, आगे उसने कैसे पूछा था हमसे फ़ारेनहाइट पूछा, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकाल दिया, ठीक। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में निकालना है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना दिया गया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है, ठीक, उसने किससे पूछा सेल्सियस से पूछा है, तो सेम फार्मूला में अप्लाई करेंगे, इसमें भी 9/5 यहाँ पे सेल्सियस प्लस के 32, तो 95 हमारा यहाँ पे हो गया इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस के 32, इतना क्लियर हो गई। 32 को उलट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 और C 0 हो गया, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना जल्दी बताओ, तो क्या बचे यहाँ पे 63 9/5 C, ठीक। चलो इसे फर्दर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे देखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 63 × 5/9, ठीक, इक्वल टू C, ठीक है। तो कितने टाइम आएगा 7 टाइम, तो कितना आ गया C = 35 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस की वैल्यू में कितने आ गया, यानी सेल्सियस में टेम्परेचर हमारे पास कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। तो आगे के मामले में यहाँ पे जो सेल्सियस में दिया हुआ था फ़ारेनहाइट में निकालना था, यहाँ पे किस में दिया गया फ़ारेनहाइट में दिया गया सेल्सियस में निकालना है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट आपको मैंने बता दिया, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बचे हुए हैं, तो फोर्थ वीडियो का एंड होगा तो चलेंगे फोर्थ पार्ट पे। चलो तो इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छा पार्ट है, लिखा हुआ है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर टेम्परेचर हमारे पास क्या हो, इफ टेम्परेचर क्या 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक। तो इतना पार्ट करेंगे पहले लोग, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताना है, ठीक है, पहले कितना पार्ट करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास कितना टेम्परेचर होगा, तो चलो अप्लाई करेंगे इसे यहाँ पे, तो रखेंगे F = 9/5 × 0 प्लस के 32, इसी वाले फॉर्मूले के साथ होंगे, ठीक है। आगे तो F कितना नंबर क्या रहेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट कितना बोला, तो फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 32 डिग्री होगा, आगे मसला में। चलो फिर उसने बोला है एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि अब टेम्परेचर कैसा, इफ फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर वो कितना है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, यानी टेम्परेचर हमारे पास कितना है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो सेल्सियस में क्या होगा, तो हमें क्या बताना है सेल्सियस में बताना है, तो चलो रखेंगे इसी वाले फॉर्मूले से 0 यहाँ पे हो जाएगा और 9/5 C प्लस 32, इसके बाद क्लियर होगा। चलो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, खाली जो कर ले रहेंगे माइनस को रहेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 9/5 C = -32 होगा, ठीक, और C = हमारा कितना हो जाएगा 5 को मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे, तो -160/9, जितना आ गया हमारा फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में चाहिए वो एग्जैक्ट डाटा चाहिए है तो दो एग्जैक्ट डाटा जो रहेगा हमारा सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा C = ये रहेगा आपका लगभग -17.8 डिग्री सेल्सियस, आगे समय आया ना -17.8 डिग्री सेल्सियस कैसा है एप्रोक्स डाटा मैंने दिया हुआ है, ठीक। तो फॉर द वीडियो एंड ऑफ पे चलेंगे लास्ट पार्ट पे, तो देखेंगे बेटा लास्ट पार्ट और इसके बाद एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है, ठीक, अच्छी बात है। चलो is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it, उसने बोला है जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस के क्या वो सेम हो सकता है, क्या वो सेम हो सकता है, इफ यस यदि हाँ तो फाइंड करेंगे, तो देखो उसने क्या बोला दोनों का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो देखो लेट सेल्सियस हमने कितना ले लिया एच ले लिया, अच्छा सेम तो फ़ारेनहाइट में हमारा कितना होगा एच ही होगा, आपने क्वेश्चन में हाँ या ना, तो इसके बाद क्या करेंगे तो देन
फॉर्मूले में रखेंगे दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो f की जगह पे f 9/5 और c की जगह पे f प्लस के 32 होगा, ठीक। आप लोग समझ हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। तो f इक्वल टू 9/5 c प्लस के 32 होगा। 9/5 c को साइड ले जाएंगे, 9/5 s को s है ना, s रखा है, तो s माइनस के 9/5 s प्लस के 32 इस साइड आ गए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना जरा, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, s कॉमन है, तो हमने s बाहर लिया, क्या बचा है -1/9/5 और इक्वल टू 32 बचे, ठीक। यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलो और s और जब से सॉल्व कराएंगे क्या बचेगा हमारे यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा -4/5 इक्वल टू 32, ठीक। अब लोग में हाँ या ना, अरे हाँ या ना, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे -4/5 s इक्वल टू 32 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे कितनी हो जाएगी 32 इंटू 5 अपॉन हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और s शुरू कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास -40 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक। आगे समझे, चलो s शुरू कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 40 डिग्री, hence -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट and -40 degree Celsius and 40 degree Fahrenheit are equal temperature। तो स्टूडेंट और जब वीडियो एंड नोट ऑफ में मिलेंगे हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में इस चैप्टर की एक्सरसाइज हमारी होगी 4.4, ठीक। फॉर द वीडियो एंड नोट डाउन।